जय माता दी। दीपक प्रज्वलित क्यों किए जाते हैं? दिवाली पर दीपक क्यों जलाते हैं? कभी आपने सोचा है? कभी विचार किया है? इसका क्या कारण है? हम कहते हैं दीपावली दीपों का त्योहार है। तो दीपों का त्योहार क्यों? क्या कभी आपने इनके कारणों को जानने का प्रयास किया? बस एक परंपरा चली आ रही, परिपाटी चली आ रही है, मान्यता चली आ रही कि दीपावली के दिन दीपक लगाते। इसलिए मैं कहता हूं कुछ अपना दिमाग लगाया करो। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो परंपरा निकाली है, उस परंपरा के पीछे वैज्ञानिक आधार है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा के लीजिए, रीति रिवाज के लीजिए, प्रथा के लीजिए, इन सब के पीछे बड़े बुजुर्गों ने बहुत वैज्ञानिक तौर से अनुसंधान करने के बाद में ये रीति रिवाज लगाए हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई महत्व है। तो दीपक जो लगाया जाता है, उस दीपक के पीछे का क्या विश्लेषण है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कामख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं चरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये 5-6 मंत्र बोलने से या सुनने से आपके पापों का नाश होता है। इसलिए मैं ये मंत्र बोलता हूं आप लोगों के लिए कि आप कम से कम सुने तो कुछ तो आपके पाप का नाश हो और कुछ तो आपको सुख की प्राप्ति हो। और यदि आपने खुद रोजाना इनको बोलना प्रारंभ कर दिया, हर मंत्र का गुण रहस्य है और ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है और प्रचलन में भी है। इसलिए इनका आप मंत्र जप करें और अर्थ को समझने का भी प्रयास करें। अब दीप क्यों प्रज्वलित किए जाते हैं? दीपक के 5 अंग होते हैं। एक तो जो पात्र होता है या जो आधार जो मिट्टी या धातु का बना हुआ होता है, जलने वाला द्रव्य जैसे तेल भी हो सकता है या घी भी हो सकता है जो जलता है, और रुई की बत्ती बनाई जाती है। तीसरा भाग बत्ती का होता है और चौथा भाग जिससे तेल या घी एवं हवा दोनों चूसे जाकर रुई की नोक पर एकाग्र होते हैं। और एक होती है गर्मी उष्णता जिसका प्रज्वलन होता है। यानी कि एक तो मिट्टी का दीपक, जलने वाला द्रव्य तेल, तीसरी बत्ती, चौथी अग्नि और पांचवा जो जलता है चोषण शक्ति, यानी जो तेल को चूस करके जलाने का काम करती है। इन 5 अंगों को साधक को अपने शरीर के अंदर ढूंढना चाहिए। इससे साधक की साधना का विकास होता है। जैसे हम अब 5 का अपने इस शरीर से लिंक करते हैं, यानी वह स्वयं मिट्टी का बना हुआ है, देहधारी है।
यानी मनुष्य ये जब मर जाता है तो कहते हैं मिट्टी हो गया, इसको जलाओ। यानी कि यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, शरीर है ये। और इसी प्रकार दीपक भी मिट्टी का बना हुआ होता है। दूसरा, उसका स्नेह ही घृत या तेल का बना हुआ जो दीप के जीवन का आधार है। वरना स्नेह होना अत्यंत आवश्यक है। और जितनी जैसी भक्ति होगी उतने समय तक एकाग्रता होगी और वैसा ही काश होगा। यानी कि रुई की बत्ती। और उससे स्नेह व भक्ति को इष्ट देवता के चरणों में खींच ले जाने वाली कुंडली भी उसी के अंदर है। यानी कि चोषण शक्ति। और अभ्यास करने से, मंत्रों को बोलने से, मंत्र चैतन्य से कुछ सुलग जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वह चमकता है जिसमें से आशीर्वाद या कृपा बरसती है। यानी मनुष्य शरीर अपने आप में एक दीपक का काम करता है और इस दीपक का काम करने के लिए ये शरीर चाहिए और उसके अंदर तेल यानी घी, उसका स्नेह होता है। और जितनी भक्ति करता है उतनी ही उसकी एकाग्रता आ जाती है और उसमें स्नेह भक्ति के फल स्वरूप कुंडलिनी जागृत भी हो जाती है और बार बार मंत्र बोलने से उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, यानी कि वह चैतन्य हो जाता है। दीपावली का पर्व सभी सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक मनुष्य को मनाना चाहिए, जिससे सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी और बलशाली काया प्राप्त होती है। इसलिए हम दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा दीपक प्रज्वलित करते हैं। और ऐसे भी दीपक जो है हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर के जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसलिए हर मनुष्य को रोजाना अपने इष्ट देवता के निमित्त, अपने कुल देवी देवता के निमित्त, अपने स्थान के देवी देवता के निर्मित दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। यही साधना होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी आपका कल्याण करे।